थे। बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। आयत नंबर 5 में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त देते सुधरने का, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में लिखा हुआ है कि जहां भी आप मुशरिकों को पाएंगे उनका कत्ल करो। आगे आयत में लिखा है आयत नंबर 6 में, आयत नंबर 6 भी उसके साथ है ना, कि अगर वो अमन चाहते हैं तो उनको हिफाजत से ऐसी जगह पर ले जाओ जाके वो महफूज है। तो बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल करो। अगर झगड़ा करना चाहते हैं तो कत्ल करो, अगर झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, बोलते अमन चाहते हैं तो छोड़ दो। कई आयतें आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए, फिर से आप सिर्फ एक पार्ट ऑफ द वर्स निकालेंगे और कोट करेंगे, लोग को फिर से गलतफहमी होती है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते। कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट ये वो टेस्ट हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। सर, अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, तो उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों ने पैदा किया? ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? आनंद मिश्रा है। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल्कि अवतार को सेम माना। एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को, इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहले तकरीर को सुना है, जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं
और पूछते कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे। पहले मैं ये तब्दीली चाहूंगा आपके सवाल में, क्या मैंने सिर्फ भविष्य पुराण के जरिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के जरिए भी साबित किया और वेद के जरिए भी साबित किया, पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों, जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए, एक सपोज कोई भी चीज़ है, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे, लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते हैं आज? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते हैं? हाँ क्या नहीं, जवाब हाँ, चाहता मैं हूं। मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? क्यों? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? हाँ बोल क्या मुझे बेवकूफ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार, उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का, वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज। कल की पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते हो पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा I have got many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. ये कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूं, मैंने जो साबित किया हूं आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहां छोड़ पंक्तियों में दिया माने। मैं? हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूं वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं?
लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं है उसी आपसे पे पूछ मानना रहा हूं, पड़ेगा। करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के नहीं, बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं। जी हाँ भाई साहब पूछिए। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, जी, दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे?
आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते, तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन, 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है ये कॉमन सिविल कोड। हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं यह अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं, और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़ाहिब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते, देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा।
आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।